पीरियड्स और गट, क्या इसका कोई लिंक है? लेट्स डिकोड हेल्थ टुगेदर। आज हम लोग बात करेंगे पीरियड्स और अपने पेट की, मतलब हमारा जो पूरा जीआईटी ट्रैक्ट है और हमारे पीरियड्स की, क्या इन दोनों के बीच में लिंक है? यस देयर इज। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पीरियड्स आ रहे होते हैं, कई बार कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो रखा होता है साथ साथ, या फिर किसी किसी को बहुत ज़्यादा लूज मोशंस हो जाते हैं। आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि क्या पीरियड्स और गट, मतलब कि हमारा जीआईटी ट्रैक्ट, क्या वो चीज़ लिंक्ड है, और अगर है तो क्यों है और कैसे हो रहा है। देखिए, नंबर 1 हम पहले देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कुछ लोगों को डायरिया होने लग जाता है जैसे ही उनके पीरियड स्टार्ट होते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, होता क्या है, हमारी बॉडी जो है एक केमिकल रिलीज करती है प्रोस्टाग्लैंडिन के नाम से। वो क्या काम करता है, वो यूट्रस को बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हेल्प करता है। उससे हमारा यूट्रस जो है कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट होता है और जो हमारी यूट्रस की लाइनिंग है एंडोमेट्रियम, उसको जो है शेड करना शुरू कर देता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन काफ़ी ज़्यादा सिक्रीट हो जाता है। उस वजह से कई बार ये होता है कि यूट्रस अकेला तो है नहीं, यूट्रस के आसपास हमारी इंटेस्टाइन्स हैं, हमारा जीआईटी ट्रैक्ट है। उसकी वजह से क्या होता है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाता है एंड हमारे अंदर क्या होता है, हमारी पूप ज़्यादा निकलना स्टार्ट हो जाती है। तो ये कहना गलत नहीं होगा अगर हम ये कहें कि मोर प्रोस्टाग्लैंडिन इक्वल्स टू मोर पूपिंग। तो हाँ, ये बिल्कुल नॉर्मल है। अगर कई बार आपको ऐसा हो रहा है कि पीरियड्स हो रहे हैं, तो पीरियड्स के साथ आपको डायरिया भी इंक्रीज हो रहा है, आपको डायरिया भी हो रहा है, तो ये चीज़ लिंक्ड है कहीं ना कहीं से। दूसरा, अब हम देखते हैं कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग जो होते हैं उनके पीरियड्स के स्टार्टिंग में दे गेट कॉन्स्टिपेटेड, उनको कब्ज होने लग जाता है। बट ऐसा क्यों? एक जगह आप कह रहे हैं कि आपको डायरिया हो रहा है, एक जगह लोग कह रहे हैं आपको कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों है? देखिए, होता क्या है, हमारे पीरियड से पहले जब हमारे पीरियड स्टार्ट होने वाले होते हैं, हमारी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा, जो एक हार्मोन है, वो काफ़ी इंक्रीज कर जाता है। जब हमारा प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज कर जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा डाइजेशन पे अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन होने लग जाता है। और जैसे ही हमारे पीरियड शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे टाइम बीतता है, हमारा प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से आप देखेंगे आपका कॉन्स्टिपेशन अपने आप ठीक हो जाता है। कुछ लोगों को हो सकता है उस टाइम भी डायरिया हो या थोड़े से लूज मोशंस होने लग जाए, बट इट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल, इट इज़ टोटली रिलेटेड है ये आपके पीरियड से। नंबर 3, कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा, कुछ पेशेंट्स होते हैं या फिर कुछ लोग होते हैं जिनको होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसका क्या मतलब है, जैसे ही आप कुछ खाते हैं आपको बाथरूम जाने का मन करता है या फिर आपको पूप करने का मन करता है। इसे कहते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इन लोगों में स्पेशली ड्यूरिंग पीरियड्स के आसपास जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है वो वर्स हो जाता है। मतलब जो पहले आपको 1-2 बार आपको जाना पड़ रहा था, इस टाइम पे आप कुछ भी हल्का सा भी खाएंगे तो आपका जो गट सिस्टम होता है वो जल्दी इरिटेट होता है और आपको पूप ज़्यादा आने लग जाती है। ऐसा क्यों? बेसिकली होता क्या है कि हमारे इंटेस्टाइन्स में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स भी होते हैं, जो हार्मोन्स हमारे इंक्रीज हो रखे होते हैं पीरियड्स के टाइम पे। उनकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, जिस वजह से हमारा गट भी उस टाइम पे सेंसिटिव हो जाता है एंड हमारे में जल्दी जल्दी हमें पूप आना स्टार्ट हो जाती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि हमारे हार्मोन्स ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, हमारा जो सेरोटोनिन लेवल है, जो हमारा हार्मोन होता है जिससे हमारे मूड स्विंग्स कंट्रोल होते हैं, वो भी ऊपर नीचे होता है। उससे अगेन हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है हिल जाता है, हमें अलग अलग तरीकों की क्रेविंग होने लग जाती है, हम स्पाइसी फूड खाते हैं, फिर जो अगेन हमारी सिस्टम को इरिटेट करता है और अगेन इट लीड्स टू मोर डायरिया और लेट्स से मोर पूप। आई होप यू अंडरस्टूड नाउ कि हमारी जो पीरियड्स हैं वो सिर्फ एक यूट्रस को नहीं अफेक्ट कर रही, जो हमारे हार्मोन्स हैं हमारी पूरी बॉडी को अफेक्ट कर रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है किसी किसी लोगों को डायरिया भी होता है, कॉन्स्टिपेशन भी होता है, बट इट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। अब हमें देखना है कि हम इसे मैनेज कैसे करते हैं। देखिए, हमें फाइबर इनटेक को हमें बढ़ाना पड़ेगा, हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने चाहिए, हमें कुक्ड मील खाना चाहिए इस टाइम पे, ना कि हमें कोई रॉ चीज़ें, क्योंकि रॉ होगा अगेन हमें इन्फेक्शन होने के, हमारा पेट ऑलरेडी सेंसिटिव है, तो हमें इस टाइम कुक्ड फूड खाना चाहिए। इस टाइम पे हमें जो है अपनी हेल्थ का ध्यान देना चाहिए, नॉर्मल ब्रिस्क वॉक हमें करनी चाहिए, जिससे कि हमारी जो बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन है वो नॉर्मली आपका चलता रहे। साथ साथ आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको जो है, आपको जो चीज़ अच्छी लगती है आपको वो करना है, एंड वी नीड फुल बॉडी रेस्ट फॉर दिस। I hope you liked the video. Like and subscribe my channel. Let's decode health together.